कंस परिवार के जो लोग हैं, जो लालू यादव जी मुलायम जी समधी हैं, अखिलेश जी और तेजस्वी यादव साले और बहनोई हैं, मैं उन दोनों से कहना चाहता हूं कि आप अगर कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा के बारे में आप बोलिए, मथुरा पर चढ़ाई कीजिए। मथुरा कृष्ण के वंशज, कंस के वंशज अगर होइएगा तो आप एक बार भी नहीं बोलिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेसर। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल बिहार आए थे। अब सवाल है कि क्या बिहार में यादव वोटरों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बन पाएगी? आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यादवों में अपना सिंधमारी कर पाएगी? हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं रामसूरत राय, यादव समाज से आते हैं। क्या मोहन यादव के आने से आप लोग यादव वोटरों में सिंधमारी कर पाइएगा? यादव जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हम लोगों ने किया है। आदरणीय मोहन यादव जी पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे जिस दल के हों, उसमें सबसे पढ़े विद्वान व्यक्ति हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यादवों का सम्मान दिया है। और जिस पिछले बार गोवर्धन पूजा में जिस तरह से 20,000 यादवों ने बिहार के अंदर बीजेपी ज्वाइनिंग किया था, उसका परिणाम माननीय मोदी जी ने घोषणा बतौर गिफ्ट में दिया है। और सभी का सम्मान अभिनंदन करने हमारे माननीय मोहन यादव जी यहाँ आए थे, तो वो मोहन ही नहीं है, मुरली मोहन वाले हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो हम लोग आए हैं तो ये सेंधमारी की बात नहीं है। हम तो निरंतर यादवों के बीच, समाज के बीच, जमात के बीच, धर्म के बीच काम करते ही रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग कंस परिवार के जो लोग हैं, जो लालू यादव जी मुलायम जी समधी हैं, अखिलेश जी और तेजस्वी यादव साले और बहनोई हैं, मैं उन दोनों से कहना चाहता हूं कि आप अगर कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा के बारे में आप बोलिए, मथुरा पर चढ़ाई कीजिए। मथुरा बाकी अभी है और काशी और अयोध्या पूरा हुआ है, मथुरा भी पूरा होना है। आप पर हिम्मत है तो आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या को और राम जी को हाईजैक कर लिया है, तो अभी भी मैं मौका देता हूं, अगर आप में ताकत है तो आप एक बार, अयोध्या के बारे में तो आपने कभी बोला नहीं, कार्ड स्वीकार किया नहीं, निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो आप कृष्ण के वंशज, कंस के वंशज अगर होइएगा तो आप एक बार भी नहीं बोलिएगा। ये मेरा कहना है। सवाल आरजेडी के लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यादवों को इस्तेमाल करना जानती है। पहले बाबूलाल गौर को पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर चुनाव के बाद मंत्री बना दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यादवों का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो क्षेत्रीय दल जो यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी जाति यादवों की संख्या है, वहाँ पर लालू यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। और यादवों को सम्मान देने का काम किया तो बीजेपी है। वो केंद्रीय मंत्री बना करके हो, चाहे मुख्यमंत्री बना के हो, चाहे संगठन और सत्ता के अंदर रखने का काम किया है। एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता रामसूरत आपसे वह उदाहरण तौर पे बोल रहा है कि मैं निश्चित तौर पे कुछ नहीं था और पार्टी ने विधायक भी बनाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया और बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया। तो ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही किया जा सकता है, न कि क्षेत्रीय दल मुलायम सिंह और लालू यादव और नीतीश कुमार और मायावती ममता बनर्जी के दल से उम्मीद किया जा सकता है। उनके बेटे भतीजे ही उत्तराधिकारी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अदना सा कार्यकर्ता, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का लोग वहाँ कुछ भी बन सकता है। सवाल बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के यादवों जैसे रामसूरत राय, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय पर भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश के यादव समाज के नेता को बुला रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा भारत एक है, बिहार और यूपी अलग अलग नहीं है। हम भारत के लिए राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति तो करते ही हैं, हम पूरे भारत की राजनीति करते हैं और सब हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार वसुधैव कुटुंबकम की जो हम विचारधारा रखते हैं। तो हमारे मोहन यादव जी कृष्ण चेतना परिषद के द्वारा उनको यहाँ बुलाया गया। कृष्ण चेतना परिषद कोई दल का बैनर नहीं है। उसमें जब यहाँ आए तो हमारे दल के नेता, स्वाभाविक तौर पे हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय बुलाकर अभिनंदन स्वागत किया है और हमेशा करेंगे। हम भी जब वहाँ जाएंगे तो मेरा भी स्वागत होगा। तो निश्चित तौर पे साधने की बात नहीं है, हम लोग सधे हुए हैं, सधे हुए हैं और आगे सधे रहेंगे। और आगे हम तो ये तैयारी कर रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 2/3 बहुमत के साथ हम लोग जीते थे, आगे हम 400 के पार जीतेंगे और 1 दर्जन से ऊपर मुख्यमंत्री हमारा नया चेहरा हुआ है, आगे भी होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के लोग चाहते हैं कि यादव सबसे बढ़ के आगे आवे, यादव की हिस्सेदारी आगे बढ़े। आप लोग लगातार लालू परिवार के खिलाफ लगातार प्रहार करते हैं, कहते हैं कि लालू परिवार यादवों का इस्तेमाल किया है, लेकिन मोहन यादव एक शब्द लालू परिवार के खिलाफ नहीं बोले। खिलाफ बोलने से तो नहीं होता है। खिलाफ तो वो बोलना है भ्रष्टाचार के, वो तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए थे। वो तो उस जो कृष्ण चेतना परिषद का जो बैनर मंच है, उसमें सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे।
उसमें कृष्ण चेतना परिषद में यादव समाज का बहुमूल्य रूप से लोग वहाँ सभी दल के लोग थे, मैं भी था, आरजेडी के लोग भी थे, जदयू के लोग भी थे। जो कृष्ण चेतना विचार मंच एक यादवों का जो बैनर है उसमें आए थे ना, तो किसी के खिलाफ बोलने का कोई उचित नहीं है। और खिलाफ बोलने की जब बारी आएगी तो खिलाफ बोली जाएगी, बोला जाएगा, रखा जाएगा और उनको हटाया जाएगा। आने वाला समय लालू यादव जी का परिवार विध्वंस हो चुका है, नीतीश कुमार जी उनको सफाचट कर चुके हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय क्या कुछ कह रहे थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट।